स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो दूर दराज आती हैं यहाँ काम करने, यहाँ या अन्य शहरों में जो आती हैं बहुत ज़्यादा उनको मतलब हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ये सब फेस करना पड़ता है। मैंने खुद ऑडिट किया है उत्तराखंड के किसी भी काम के स्थल पर जहाँ ज़्यादातर होटल्स हैं, वहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा जो कि दूर दराज पहाड़ों से आती हैं उनके लिए सेफ्टी के कोई मेजर नहीं है। शाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पॉश कमेटी होनी चाहिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो तक नहीं है। इससे क्लियर पता चलता है कि हमारी सरकारें कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है, और यहाँ तक कि मैं बोलूँ तो ज़्यादातर क्राइम में अब शामिल हैं जो कि उजागर हो गया है। उर्मिला जी का अकाउंट हैक कर लिया गया है, वो अभी 2 दिन से अंडरग्राउंड है या वो उनकी जान को खतरा है। हम चाहते हैं कि उनकी जान को भी जो खतरा बना हुआ है उसके लिए उनको सुरक्षा मिले। उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर हैं और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है। ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है। बुलडोजर चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं। सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहाँ पर रेनू बिष्ट। मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है किस तरह से कानून काम कर रहा है या हमारी मांगे सही तरह से नहीं पहुँच रही है। उनको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। मेरी अंकिता के पिता से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले भी की, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी प्रक्रिया में आज तक पुलकित आर्या और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। रेनू बिष्ट और जो ये वीआईपी जिसका नाम सामने आया है उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। कभी भी कोई रेप पीड़िता का मामला होता है, पहले अरेस्ट होता है फिर इन्वेस्टिगेट होता है। ये लॉ में जो चेंज आया था निर्भया केस के बाद, जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस के बाद जो चेंजेस आए थे उसमें ये तथ्य, ये एक लॉ है, पहले आप उसको अरेस्ट कीजिए फिर जांच कीजिए और जांच सीबीआई को दीजिए। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट समझकर इग्नोर करने वाली सरकारें अगर गूंगी बहरी हो गई हैं तो उनको जगाने का काम हमारे जैसे एक्टिविस्ट करेंगे और हमारे जैसी जनता करेगी, आप जैसे मीडिया के भाई करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं योगिता भयाना। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि हमारे देश की बेटियों की बात है, स्पेशली हमारी उत्तराखंड की बेटियों की बात है और जिनके साथ ऐसे जघन्य अपराध हो गए। न जाने वो कितनी सारी बेटियां हैं, पर दो तो हमारे सामने ही हैं। और मुख्य रूप से मैं यहाँ पर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के बारे में बात करने आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को वो केस मालूम है, जिस दिन ये केस हुआ और जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ और हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी इसको काफ़ी कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरीके से उस बच्चे के साथ बर्ताव हुआ, उसे मार दिया गया। तो तब मैं देहरादून में ही थी और तब भी हमने इसको काफ़ी उठाया और काफ़ी टीवी चैनल्स पे आप ही लोगों के थ्रू हमने इसको काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमने इसको मद्देनज़र रखा हमारी सरकारों की, जो हमारी गूंगी बहरी सरकारें हैं, ताकि वो इस पे थोड़ा संज्ञान ले। पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संज्ञान अच्छे तरीके से लेने के लिए कि न्याय बेटी को मिले, उसकी विपरीत उन्होंने काम किए। और उन्होंने जिस तरह से उस दिन भी हम यहाँ थे जब वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो तथ्यों को मुझे बहुत शुरू से बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ है जो इस बेटी के तथ्यों को नहीं जानता है। पर अभी हम जो इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य उद्देश्य ये हैं कि अभी फिर से जो उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर हैं और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है और अब तो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गया है जिस तरह से ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है। उस इंसान का नाम आने के सामने भी कम से कम एक आश्वासन तक नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो कि बहुत बोलते थे कि यहाँ पर हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। या इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला, देखो मैंने बुलडोजर चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोजर चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं। और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहां पर, रेनू बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सब ने सिर्फ उनका नाम उजागर किया
पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफा होना चाहिए या यहाँ से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है किस तरह से कानून काम कर रहा है या हमारी मांगे सही तरह से नहीं पहुंच रही हैं। इन महिला का तो कम से कम गिरफ्तारी मिनिमम बनता है। सबूत मिटाने के बहुत सारे आईपीसी सेक्शन जो अब की बीएनएस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको जेल होनी चाहिए। पहला तो मेरा यही डिमांड है। दूसरा, सीबीआई जांच की जो बात हम शुरू से बोल रहे हैं अंकिता भंडारी केस में, वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। मेरी अंकिता के पिता से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले भी की, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी प्रक्रिया में आज तक पुलकित आर्या और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि 2 साल ट्रायल चलने के बाद जहां पर उनको सजा हुई है, आज तक कॉल डिटेल्स वहां पर प्रेजेंट नहीं किए गए। बहुत सारी चीजें हैं, वो आर्थिक मंदी से भी गुजर रहे हैं, उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। जो बड़े बड़े प्रॉमिस, जो वादे इन्होंने किया, आज तक उनको पूरा नहीं किया गया। बहरहाल बेटी के न्याय की बात है, अब तो हमें नाम भी सामने आ गया है। जो अगर इन्होंने अभी भी सीबीआई नहीं लगाई, तो आपको भी मालूम है आक्रोश में हम लोग, और हम चाहते हैं कि नहीं तो सत्ता पलटेगी या जो भी होगा, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं आप, और उतरेंगे। पर हमें न्याय चाहिए इस बेटी के लिए, और सीबीआई जांच इज द लीस्ट वो जो कर सकते हैं इस केस में। और कम से कम ये 2 इंसानों के नाम जो मैंने बताए हैं, रेनू बिष्ट और जो ये वीआईपी जिसका नाम सामने आया है, उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। कभी भी कोई रेप पीड़िता का मामला होता है, पहले अरेस्ट होता है, फिर इन्वेस्टिगेट होता है। ये लॉ में जो चेंज आया था निर्भया केस के बाद, जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस के बाद जो चेंजेस आए थे, उसमें ये तथ्य, ये एक लॉ है। हम कोई नहीं वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। पहले आप उसको अरेस्ट कीजिए, फिर जांच कीजिए, और जांच सीबीआई को दीजिए। हमारी बेटियां इस तरह से प्रताड़ित होती जा रही हैं, रेप, मर्डर, गैंग रेप, इतनी ज्यादा ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो दूर दराज आती हैं यहाँ काम करने, यहाँ या अन्य शहरों में जो आती हैं, बहुत ज्यादा उनको मतलब हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब फेस करना पड़ता है। आज तक मैंने खुद ऑडिट किया है उत्तराखंड के किसी भी काम के स्थल पर जहाँ ज्यादातर होटल्स हैं, वहां पर बच्चियों की सुरक्षा, जो कि दूर दराज पहाड़ों से आती हैं, उनके लिए सेफ्टी के कोई मेजर नहीं है। यहाँ तक विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पॉश कमेटी होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो तक नहीं है। इससे क्लियर पता चलता है कि हमारी सरकारें कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है, और यहाँ तक कि मैं बोलूँ तो ज्यादातर क्राइम में अब शामिल है, जो कि उजागर हो गया है। एक बात और सामने आई है, उर्मिला जी का अकाउंट हैक कर लिया गया है। वो अभी 2 दिन से अंडरग्राउंड है, या वो उनकी जान को खतरा है। हम चाहते हैं कि उनकी जान को भी जो खतरा बना हुआ है, उसके लिए उनको सुरक्षा मिले। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ये इसको उजागर किया है, जो भी परिस्थितियों में किया है वो अलग बात है, पर उन्होंने इस चीज को सामने लाया, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जो तथ्य उन्होंने बोले हैं उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट समझकर इग्नोर करने वाली सरकारें अगर गूंगी बहरी हो गई हैं, तो उनको जगाने का काम हमारे जैसे एक्टिविस्ट करेंगे, और हमारे जैसी जनता करेगी, आप जैसे मीडिया के भाई करेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि पत्रकारिता तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं, तभी आप यहाँ हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, पर बेटियां हम सबकी हैं, और उत्तराखंड की बेटी के न्याय के लिए आप हमसे वैसे भी एक स्पिरिट के तौर पर भी जुड़िए, और इस बात को तब तक उठाते रहिए जब तक हमारी ये गूंगी बहरी सरकारें सुन ना ले। और मैं ये कैसे आएगा बुलडोजर तो आप फिरवा देते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, फिर आप कहते हैं कि सबूत लाइए। सबूत इकट्ठा करने वाली जो एजेंसी है वो सबूत कहाँ से लाएगी? तो बहुत क्लियर कट केस है। आप ये हम सबको सामने आंखों में धूल झोंकी है। ये भी नहीं कि एक कहते हैं ना कि सटल तरीके से बहुत सारे केसेस खराब किए जाते हैं, जैसे अभी उन्नाव की मैं बात कर रही थी, या बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, पर यहाँ तो एविडेंटली वीडियो बना के तथ्यों को खत्म किया गया, तो उसके ऊपर क्या ही आप जाएंगे। और 2 बार आग लग गई वहां पर, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना। आप सोचिए इस तरह की जो ये चीजें चल रही हैं, तो सत्ता के लोग सम्मिलित हैं, सत्ता के लोग ही वीआईपी थे, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब आप जिनसे हम रक्षा की उम्मीद करते हैं, वही वहां पर उस बेटी को मार रहे हैं।
उनके पिताजी से भी बात ये हो रही थी कि अगर वो चाहते भी हैं सीबीआई जांचो, हमने भी एक्सपर्ट से बात की, जैसा कि मैंने बोला सीबीआई पे बहुत बहुत भरोसा तो नहीं है हमें, पर लीस्ट हम यही चाहते हैं कि एक एजेंसी आएगी तो माता पिता को भी संतावना मिलती है कि हाँ एक थर्ड एजेंसी भी इस पे कार्यरत है और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट टेक्निकली अभी जो मैं ये चाहती हूँ कि वीआईपी गिरफ्तार हो और ये रेणु बिष्ट भी गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि ये मांग यहाँ हुई नहीं है, पर टेक्निकली अगर आप देखें तो उसका बहुत महत्व है।